हेलो फ्रेंड्स, आज के इस YouTube लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मेडिसिनल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले दो एक तीन बातें हैं जो हमको फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर समझनी है और यहाँ पर सीखनी है। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले तो व्हाट आर दीज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो भी ड्रग है जिसको भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिसको भी हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उसकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर। इसलिए हमको उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को एक साथ मिला करके स्टडी करनी होती है। इसी को एक साथ मिला करके बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और एक ड्रग जब भी मैन्युफैक्चर हो गई और वो ड्रग जब बॉडी के अंदर जा रही है तो एक अच्छी ड्रग, आइडियल ड्रग को कैसे बिहेव करना चाहिए बॉडी के अंदर, वो बॉडी में क्या क्या करेगी, कैसे करेगी और एक अच्छी ड्रग किस क्लास और क्वालिटी की हो, आज थोड़ा सा हम लोग इस बारे में यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी ड्रग है वो हमारे मीडिया के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। हमारी बॉडी का 70% वाटर है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो डिज़ोल्व हो जाए। डिज़ोल्व होने के बाद बॉडी में जाने के बाद उसका रिटेंशन टाइम बॉडी के अंदर अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बॉडी में जाए और तुरंत कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। फिर बॉडी में हमारे बहुत सारे मेम्ब्रेन बैरियर्स हैं जहाँ पर उस ड्रग को एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो उस ड्रग को मेम्ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए। मेम्ब्रेन में हमारी बॉडी में डिफरेंट पीएच है, पीएच स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 टू 8.5। ये वेरिएशंस हैं बॉडी में, अलग अलग लेवल पर पीएच के, अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स के। तो उस सारे पीएच को वो ड्रग ऐसी हो कि वो उसको टॉलरेट कर सके, वो उसको झेल जाए, उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो। पीएच लेवल को वो मेंटेन कर ले, उसका पीके वैल्यू जो है वो बहुत ऑप्टिमम हो। इसके बाद उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी से ना हो जाए। पता चला हमने कोई ड्रग ली और जब तक उसका असर हुआ उसके पहले वो लीवर में जा कर के वो मेटाबोलाइज हो गई, तो उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होनी चाहिए ताकि बॉडी के अंदर उसका रिटेंशन टाइम बढ़ जाए। प्लस उसका जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे लीवर को हमारी बॉडी का केमिकल फैक्ट्री कहा गया है। उसके अंदर इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि उसको केमिकल फैक्ट्री कहा गया और बहुत सारे केमिकल्स उसमें सिंथेसाइज भी होते हैं। तो केमिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए हमारे ड्रग के अंदर। ड्रग जो है वो बहुत टारगेटेड हो, यानी जिस ऑर्गन पर, जिस टिश्यू पर या जिस सेल के ऊपर उसको टारगेट किया गया है वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो और वो जा कर के वहाँ पर बाइंड हो जाए। रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो रिसेप्टर हम चाहते हैं उसी रिसेप्टर पर जाकर के वो बाइंड हो, किसी और रिसेप्टर पर जाकर के वो बाइंड ना हो पाए। इन सब चीज़ों के लिए हमको ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और उन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना है, मैनिपुलेट करना है, जिससे एक हम अच्छी आइडियल ड्रग बना सकें। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं जिनको हमें पढ़ना है, वो नंबर 1 पर है सॉल्युबिलिटी, यानी ड्रग की सॉल्युबिलिटी। दूसरे नंबर पर है ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट, ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी वो फैट में कितनी सॉल्युबल है और वाटर में कितने सॉल्युबल। तीसरे नंबर पर है आयोनाइजेशन, कितना परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ आवर ड्रग्स आर आइदर एसिड्स और बेसिस, तो अगर एसिडिक या बेसिक ड्रग है तो वो कितनी आयनाइज हो जाती है। फिर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी अच्छी है उसकी। प्रोटीन के साथ प्रोटीन बाइंडिंग कितनी अच्छी है उसकी। प्रोटीन बाइंडिंग इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमारे सारे रिसेप्टर प्रोटीन से बने हुए हैं, तो प्रोटीन की बाइंडिंग कितनी अच्छी है। फिर प्रोटीन बाइंडिंग के बाद उस ड्रग का चिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है। चिलेशन के बाद एक टर्म है बायो आइसोस्टेरिज्म, इसको हम किसी लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे। बायो आइसोस्टेरिज्म के बाद फिर एक प्रॉपर्टी उसकी और है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये सारी ही फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमें पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी में हमको देखना है कि उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है या फैट में ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी के बाद पार्टीशन कोफिशिएंट में देखना है कि उसकी सॉल्युबिलिटी फैट में कितनी है और वाटर में कितनी है। पार्टीशन कोफिशिएंट का एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार हम लोगों ने सुना होगा कि हल्दी को दूध में डाल करके पीना है, हल्दी को दूध में डाल करके पीना है। अभी इस समय कोविड का समय चल रहा है,
कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप है इस समय सोसाइटी के अंदर, आयुष विभाग ने, भारत सरकार ने अपनी जो एडवाइजरी जारी करी है उसमें उन्होंने गोल्डन मिल्क का डिस्कशन किया है। हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क कहा जाता है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है करक्यूमिन, वो हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी को वो बढ़ाता है। अब करक्यूमिन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको कहाँ पहुँचना है, उसको ब्रेन में जाना है, ब्रेन की सेल्स है उनको एक्टिवेट करना है, वहाँ पर उसको काम करना है। अब हल्दी को दूध के साथ पीना है, हल्दी को पानी के साथ पीने की किसी ने सलाह नहीं दी, हल्दी को किसी और के चीज़ के साथ पीने की सलाह नहीं दी। अब हल्दी को दूध के साथ पीने की सलाह क्यों दी जाती है? हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत टिपिकल और डिफ़िकल्ट। अब हल्दी थोड़ा सा फैट में सॉल्युबल है, हल्दी थोड़ा सा वाटर में सॉल्युबल है। जब हम उसको दूध के अंदर डालते हैं तो दूध, अगर आपको आइडिया है तो दूध एक प्रकार का इमल्शन है, दूध में फैट भी है और दूध में वाटर भी है। तो हल्दी वहाँ पर थोड़ी सी फैट में सॉल्युबल हो जाती है और थोड़ी सी वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। हल्दी को एक बार जब हमने पी लिया और पीने के बाद जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद उसने जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया तो वहाँ पर उसकी लाइपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो लाइपोफिलिक नहीं है, फैट सॉल्युबल नहीं है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। अब वहाँ पर उस इमल्शन की वजह से कुछ माइसेलीज बन जाती हैं, जिसके अंदर वो करक्यूमिन का मॉलिक्यूल ट्रैप होकर के और हमारे ब्रेन के अंदर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से हल्दी के गुण हमको मिलते हैं। अगर हम हल्दी ऐसे ही सेवन करेंगे तो हल्दी के पूरे गुण हमको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर कम है। इसलिए हमको पार्टीशन कोफिशिएंट पढ़ना है। इसी तरीके से आयोनाइजेशन, अगर कोई एसिडिक ड्रग है तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, एसिडिक मीडिया से हो रही है या बेसिक मीडिया से हो रही है। अगर कोई बेसिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, हमको ड्रग को ज़्यादा एसिडिक बनाना है या कम एसिडिक बनाना है, बेसिक बनाना है, ये सब उसके आयनाइजेशन से पता चलता है। साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारे ड्रग्स सॉल्युबल हैं और वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रग्स कर सकती हैं अच्छे से तो उसके अंदर वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी है चीलेशन। चीलेशन ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा एल्कलॉइड हैं, ग्लाइकोसाइड हैं, टैनिन्स हैं, सेपोनिन्स हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इनके अंदर चीलेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। चीलेशन हम किसी और लेक्चर में चीलेशन का पूरा डिटेल वहाँ पर पढ़ेंगे। तो चीलेशन हमको पढ़ना है। चीलेशन के बाद हमको देखना है उसकी बायो आइसोस्टेरिज्म, ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप किसी भी ड्रग्स में लगे हुए हैं उस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और जो उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन दोनों को मिला करके हम यहाँ पर बायो आइसोस्टेरिज्म पढ़ते हैं। और लास्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप किसी से हैंडशेक करते हैं, जब आप हाथ मिलाते हैं किसी से तो आपका दाहिना हाथ उसके दाहिने हाथ में ही फिट होता है, आपका दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ में फिट नहीं होगा। भले ही आपके दोनों हाथों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों हाथों में एक अंगूठा और 4 उंगलियाँ, दूसरे हाथ में भी एक अंगूठा और 4 उंगलियाँ, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अगर इनका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो दोनों हाथों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आता है, लेकिन दोनों का स्पेशल अरेंजमेंट अलग है। एक हाथ में अंगूठा इस साइड में लगा हुआ है, दूसरे हाथ में अंगूठा इस साइड में लगा हुआ है। ये हम कहते हैं, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी स्टीरियो आइसोमर्स का। अगर ये सिस है तो ये ट्रांस हो जाता है, अगर ये एस है तो ये आर हो जाता है, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं। इस वजह से हमको जब भी कोई ड्रग लेनी है तो उस ड्रग की स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, यानी जो भी किसी भी ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है और उनको क्यों पढ़ना है। एक एक करके हम लोग ये सारे टॉपिक अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। आप वीडियोस देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। कोई सलाह और सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करते रहिए। थैंक यू।